भारत योजना। परिचय। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से आरंभ किया था, जबकि अंत्योदय के स्वप्रतिष्ठा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि 25 सितंबर 2018 से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही इस योजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना में किसे मिल रहा है कवरेज? मोदी सरकार की कोशिश यह है कि महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन को आयुष्मान भारत योजना में खास तौर पर शामिल किया जाए। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए परिवार के आकार और उम्र का कोई बंधन नहीं है। सरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों का कैशलेस, पेपरलेस इलाज हो सकेगा। आयुष्मान भारत योजना की योग्यता का निर्धारण कैसे होता है? SECC के आंकड़ों के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है। SECC के आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण इलाके की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 एंड D7 कैटेगरी के लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल किए गए हैं। शहरी इलाके में 11 पूर्व निर्धारित पेशे कामकाज के हिसाब से लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो सकते हैं। राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से शामिल लोग खुद ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो गए हैं। ग्रामीण इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की योग्यता क्या रहेगी? ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी वयस्क जिसकी उम्र 16 से 59 साल का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति जनजाति से हो और भूमिहीन व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर वाला हो। इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो जाएंगे। शहरी इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना की क्या योग्यता रहेगी? भिखारी, कूड़ा बीनने वाला, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कूली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति, स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे। आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी? आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा। अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किए जाएंगे। पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा। वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा। अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा। आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी पैनल में शामिल निजी अस्पताल में इलाज करा सकेगा। किस अस्पताल में होगा ये आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी का इलाज? सभी सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पताल में भी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। पैनल में शामिल होने के लिए निजी अस्पताल में कम से कम 10 बेड और इसे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। लाभार्थी सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं जो है 14555 और आयुष्मान भारत योजना में
5 लाख तक का मुफ्त इलाज शामिल होता है।